नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हमने तो सब कुछ अपने परिवार के लिए ही किया था। परिवार के लिए नहीं, अपने लालच के लिए किया था हमने। आज वही लालच हमें खा गया। गांव छोटा था, लेकिन उस गांव के लोग एक दूसरे को दिल से चाहते थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था, जहां रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, भरोसे के भी थे। बड़ा भाई राघव और छोटा भाई अमन दोनों बहुत प्यार से रहते थे। अमन बेटा, थक गया है तो बैठ जा। राघव, अपने भाई को पानी पिला दो। पिताजी, जब तक मैं हूं अमन को थकने नहीं दूंगा। दोनों भाई बचपन से ही बहुत प्यार से रहते थे। गांव वाले कहते थे, ऐसे भाई आजकल कम ही देखने को मिलते हैं। दिन बीतते गए और बड़ा भाई राघव शादी के लायक हो गया। घर का हर दिन इन्हीं दोनों भाइयों की हंसी और अपनापन से शुरू होता था। सुबह होते ही दोनों साथ खेतों की ओर निकल जाते और शाम ढलते ढलते फिर आंगन में बैठकर दिन भर की बातें किया करते थे। अमन अपने बड़े भाई को सिर्फ भाई नहीं, बल्कि अपना सहारा मानता था, और राघव भी अमन को अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर समझता था। पिता जब भी दोनों को साथ देखते तो उनके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती। भगवान, मेरी उम्र भी इनको लगा देना। मेरा तो जीवन सफल हो गया ऐसे बेटे पाकर। उन्हें लगता कि उनके बाद भी ये दोनों भाई एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पूरे गांव में उनके प्यार और भरोसे की मिसाल दी जाती थी। लोगों को यकीन था कि ये रिश्ता समय की हर परीक्षा में अटूट ही रहेगा। लेकिन किस्मत की कहानी कुछ और ही थी, जिसे अभी कोई नहीं जानता था। समय बीता और बड़े भाई की शादी हो गई। शुरू में सब कुछ पहले जैसा ही रहा। घर में हंसी थी, बातें थीं। अमन की भाभी भी अपने देवर से बहुत प्यार करती थी और उसका अपने बेटे के जैसे ख्याल रखती थी। भाभी, आपके आने से घर और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। तुम खुश रहो देवर जी, अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जी भाभी जी, आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। मैं तो आप जैसी भाभी पाकर धन्य हो गया। बस बस, इतनी तारीफ मत करो, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। अरे क्या चल रहा है देवर भाभी के बीच में? हमें भी तो कुछ बताओ। कुछ नहीं बड़े भैया, मैं तो भाभी की तारीफ कर रहा था कि ऐसी भाभी सबको मिले। कितना ख्याल रखती है मेरा, बिल्कुल अपने बेटे जैसा। अच्छा बदमाश, मैं ख्याल नहीं रखता क्या तेरा? अब तो तुझे सिर्फ भाभी ही दिखती है ना। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये घर एक दिन मातम से भर जाएगा। शादी के कुछ महीनों बाद छोटा भाई अमन अचानक बीमार पड़ जाता है। पहले तो साधारण बुखार समझा गया, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। राघव बेटा, देख अमन को कितना तेज बुखार है। इसका शरीर तपती आग जैसा हो गया है। माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी वैद्य जी को बुला के लाता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी जा, कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो जाए अमन को। राघव वैद्य जी को जल्दी बुलाकर ले आता है। और वैद्य अमन का इलाज शुरू कर देते हैं। अमन ठीक होने की जगह और ज्यादा बीमार होता चला गया।
बहुत लंबा समय बीत गया, लेकिन अमन की बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत सारा धन अमन के इलाज में खर्च हो चुका था। अब नौबत खेत बेचने तक आ चुकी थी। क्या करें, घर का सारा धन भी इलाज में लग गया और अमन के ठीक होने के कोई आसार भी नहीं लग रहे। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो हमारा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद सावित्री और राघव के मन में बुरे विचार आने लगे। सुनिए जी, कब तक चलेगा ये सब? सारी कमाई, सारे गहने अमन के इलाज में जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भिखारी बन जाएंगे। भगवान, इसे उठा ले तो ही ठीक है। हाँ, कह तो सही रही हो। ऐसे तो हमारे किराए पे रहने के दिन आ जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, भाई है मेरा। भाई तो है, पर जमीन तो आधी मांगेगा ना। अगर ये ना रहा तो ना खर्चा रहेगा ना बंटवारा। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। फिर कोई उपाय बताओ इससे पीछा छुड़ाने का। सुनो, आप वैद्य जी से बात कर लो। बीमार तो ये है ही, इसकी दवा में जहर मिलवा दो। किसी को कोई शक भी नहीं होगा, सोचेंगे कि बीमार था, मर गया। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बिल्कुल सही उपाय बताया। किसी को कानो कान शंका नहीं होगी। मैं बात करता हूँ वैद्य जी से। अगले दिन वैद्य को घर बुलाया गया। राघव उसे बहाने से बाहर ले गया। सुनो वैद्य जी, आप एक काम करो, मेरे भाई की दवा में जहर मिलाकर उसे खिला दो। बहुत खर्चा हो गया उसके इलाज पे। ये तुम क्या कह रहे हो? ये पाप है। ये पाप नहीं, मजबूरी है। बस काम तमाम कर दो। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? जायदाद तो तुम्हें ही मिलेगी। राघव ने वैद्य की हथेली में 500 रुपए रख दिए। ये लो 500 रुपए, अब तो खुश हो ना? जी बिल्कुल, मैं अपना काम कर देता हूं। वैद्य ने दवा में जहर मिला दिया। सबको लगा कि इलाज हो रहा है। ले बेटा, दवाई का समय हो गया है, पी ले। अमन ने दवाई पी और अपने भाई से कहा, भैया, मुझे पता है, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। राघव ने नजरें झुका ली। उसने उस भरोसे को उसी पल तोड़ दिया था। रात गहरी होती गई। अमन की सांसें घुटने लगी। सुबह होने से पहले वो शांत हो गया। उधर पूरे घर में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन राघव और सावित्री बाहर से तो दुखी होने का नाटक कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। मेरा बच्चा चला गया, घर उजड़ गया मेरा। हे भगवान, इतनी जल्दी क्यों उठा लिया मेरे बेटे को? अमन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आग जली, लेकिन कर्म नहीं जला। वो वहीं रह गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद, सुनो जी, अब तो अमन की जायदाद भी अपनी हो गई है। अब तो पूरा घर और सारी जमीन अपनी ही है। हाँ सावित्री, अगर अमन जिंदा होता तो आधा हिस्सा ही होता हमारे पास, लेकिन उसके जाने के बाद अब सब अपना है। लेकिन एक दर्द हमेशा सावित्री को कचोटता रहता था, क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं थी। हे भगवान, आपने हमें इतना सुख दिया है, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर एक नन्ही किलकारी भी दे देते तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाता। अमन की मृत्यु के 1 साल बाद राघव की पत्नी को एक बेटा पैदा हुआ। माँ बाप फूले नहीं समाये। ढोल ताशे और शहनाइयां बजवाई गईं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो खुशियां थोड़े समय की ही हैं। देखिए, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी सूनी को भर दी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। आपने हमारे घर को खुशियों से भर दिया। पूरे घर में जश्न का माहौल था। पड़ोसी और रिश्तेदार बधाइयां देने आने लगे। अरे वाह सावित्री, कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। हाँ दीदी, भगवान की बड़ी कृपा है। अब तो लगता है जैसे जिंदगी पूरी हो गई।
आज मेरे घर में फिर से किलकारी गूंजी है। लगता है जैसे अमन वापस आ गया हो। पिताजी, अब ये हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। मैं इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। सावित्री बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार से निहारती रहती। मेरे लाल, तूने तो मेरी सूनी दुनिया ही बसा दी। अब मैं तुझे कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। सावित्री, इसका नाम क्या रखेंगे? मैं सोच रही थी इसका नाम आरव रखें, शांति और खुशियों का प्रतीक। बहुत सुंदर नाम है। आज से ये हमारा आरव हुआ। समय बीतने लगा। आरव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी किलकारियों से पूरा घर गूंज उठता। अरे अरे, देखिए जी, हमारा आरव मुस्कुरा रहा है। सच में? लगता है मुझे पहचानने लगा है। आओ मेरे बेटे, मेरे पास आओ। सावित्री दिन रात बच्चे की सेवा में लगी रहती। वो उसे खुद खिलाती, खुद सुलाती और हर समय उसके पास ही रहती। मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे। मैं हर रोज इसे काला टीका लगाऊंगी। तुम बेफिक्र रहो सावित्री। अब हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। दुख का नामो निशान भी नहीं रहेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जो खुशियां इस घर में आई थीं, वही आगे चलकर एक भयानक तूफान का रूप लेने वाली थी। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हुआ। फिर उसकी शादी कर दी गई। पूरे घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। राघव और सावित्री एक शाम को अकेले बैठे बातें कर रहे थे। देखिए ना, बेटा कितना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, भगवान ने खूब सुनी। बेटे की शादी भी हो गई। हमारा फर्ज पूरा हुआ। दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। शादी के कुछ ही दिन बाद बेटा बीमार पड़ गया और इतना बीमार हो गया कि राघव के आधे खेत तक बिक गए। लेकिन लड़के की बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ चुकी थी। सुनो जी, क्या हो गया है मेरे बेटे को? कोई दवाई काम क्यों नहीं कर रही? तू चिंता मत कर भाग्यवान। भगवान की दया से पैसों की कोई कमी नहीं है। सारी दौलत लुटा दूंगा, लेकिन अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। राघव डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब, कितना भी खर्च हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं अपने बेटे के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। देखो राघव जी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन इसके बचने के चांस बहुत ही कम लग रहे हैं। ऐसा मत बोलो डॉक्टर साहब। हम जीते जी मर जाएंगे अगर इसे कुछ हो गया तो। यही तो हमारा सहारा है। इसे कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? राघव जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आप इसे घर ले जाइए और जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए अपने बेटे की। यहां इसका कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर डॉक्टर बाहर चला जाता है। लड़के को घर लाया जाता है और घर पर ही उसकी सेवा शुरू हो जाती है। एक दिन राघव और सावित्री अपने बेटे के पास खड़े थे। तभी बेटा अपने पिता से बोला, भैया जी, इधर आना जरा। राघव हैरान हो जाता है कि मेरा बेटा मुझे भैया क्यों बोल रहा है। शायद इसकी याददाश्त भी चली गई है। वो उसके पास जाकर उससे कहता है, बेटा, मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा पिता हूं। नहीं भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। जिसको आपने दवाई में जहर देकर मरवा दिया था, वही भाई हूं मैं तुम्हारा। और मेरा और तुम्हारा एक कफन का हिसाब बाकी है अब। राघव चौंक जाता है और अपने किए पर पछताता है। भाई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। कोई बात नहीं भैया, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। आपका और मेरा हिसाब सिर्फ एक कफन का बाकी है। उसकी तैयारी कर लो। इसके बाद मेरा और आपका कर्ज खत्म हो जाएगा।
एक बात बताओ, मुझे तो मेरा किया हुआ मेरे सामने दिख रहा है। एक ही बेटा था और वो भी नहीं रहेगा। कोई और संतान भी नहीं है मेरी, तो कर्म मेरे सामने आ गया। लेकिन तुम्हारी बहू का क्या कसूर है? अब इसे तुम्हारे साथ जलाया जाएगा। अच्छा, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था? वो तो तुम्हारे जाने के 2 साल बाद ही मर गया था। ये औरत वही वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था। अब ये मेरे साथ जिंदा जलाई जाएगी। राघव को समझ आ गया कि कर्म कभी मरता नहीं। वो लौटकर पूरा हिसाब लेता है। अमन, मुझे माफ कर दे। अमन! खामोश हवेली में अब सिर्फ पछतावे की गूंज बाकी थी। रात और भी भारी हो गई थी। हवेली की दीवारें जैसे राघव के पापों की गवाही दे रही थीं। ये सब क्या हो रहा है? हमारा बेटा, आखिर वो कौन था? वो हमारा बेटा नहीं था सावित्री। वो अमन था, मेरा अपना भाई, जो अपने हक का हिसाब लेने वापस आया था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हमने तो सब कुछ अपने परिवार के लिए ही किया था। परिवार के लिए नहीं, अपने लालच के लिए किया था हमने। आज वही लालच हमें खा गया। तभी हवेली में एक ठंडी हवा का झोंका चला। दीपक अपने आप बुझ गए और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सुनिए जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डरना ही होगा सावित्री, क्योंकि पाप से भागा नहीं जा सकता। उसका फल यहीं इसी जन्म में मिलता है। राघव जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने हर शब्द, हर चाल और हर पाप की याद आने लगी। भाई, मैंने तुझ पर भरोसा तोड़ा, तेरी बीमारी का फायदा उठाया। तू मुझ पर विश्वास करता रहा और मैं तेरा कातिल बन गया। हवेली के कोने कोने में जैसे अमन की मासूम आवाज गूंजने लगी। भैया, जब आप मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये आवाज सुनकर राघव का कलेजा कांप उठा। वो पागलों की तरह चारों ओर देखने लगा। अमन, एक बार सामने आ जा, मुझे सजा दे दे, लेकिन यूं तड़पा मत। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे में गूंजती राघव की सिसकियां। अब क्या होगा हमारे साथ? अब वही होगा जो कर्म का न्याय है। जो बोया है वही काटना होगा। धीरे धीरे हवेली की रोशनी हमेशा के लिए बुझने लगी। खुशियों से भरा वो घर अब पाप और पछतावे की कहानी बन चुका था। कहते हैं, विश्वास की हत्या सबसे बड़ा पाप होती है, और जो अपनों का ही विश्वास तोड़ता है, उसका न्याय समय खुद करता है। इसीलिए याद रखो, कर्म कभी मरता नहीं। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।